ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हजारों महफिलें होंगी और हजारों मेले होंगे, अगर खुद से ना मिले तो हमेशा अकेले होंगे। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए, आपसे खुद की मुलाकात कराने के लिए है। आज का ये लेक्चर आपको बताएगा कि कैसे जीवन में हमें अपनी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहली बार मुलाकात करने के लिए उनकी कुटिया में जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, आप कौन? स्वामी जी ने कहा, यही जानने के लिए तो आया हूँ कि मैं कौन हूँ। अंदर वालों ने कहा, आ जाओ, हम भी इसीलिए बैठे हैं कि आपको ये रियलाइज़ कराएं, ये बोध कराएं कि तुम हो कौन। आदमी ने बड़े से बड़ी पहेलियां हल कर ली, बड़े से बड़ी समस्याएं हल कर ली, लेकिन एक छोटी सी पहेली कि मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जो मैं अपने आप को आज तक समझता आया या मैं उससे अलग हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। आज सारी दुनिया में आइडेंटिटी क्राइसिस है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम हैं कौन। कभी वो अपने को धर्म से आइडेंटिफाई करते हैं, कभी देश से आइडेंटिफाई करते हैं, कभी इस बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, कभी बॉडी के रोल से आइडेंटिफाई करते हैं, जो ड्यूटी, जो स्टेटस हमारा है उससे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन असल में हम क्या वो हैं जो हम कह रहे हैं? किसी से पूछो कि आप कौन हैं, तो जवाब देता है, मैं निर्मला हूँ, मैं उर्मिला हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं सोहन हूँ। जो भी शरीर के नाम हैं बता देते हैं। फिर अगर हम उनको कहें कि ये तो आपके बॉडी के नाम हैं, आप कौन हैं? फिर वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, कहता है, जी मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम उनको कहते हैं, ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आपका रोल है, ये तो थोड़े टाइम के लिए आपको मिला है। अगर कोई एक्स भी होगा ना, वो इतना रोल से जुड़ा हुआ है, आज व्यक्ति अपना इतना रोल कॉन्शियस हो गया है कि कोई रिटायर भी हो गया हो ना, तब भी कहता है, जी मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ, मैं फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ, मैं भूतपूर्व एमएलए हूँ। मतलब पहचान फिर भी जो उसने काम किया है उसी से कर रहा है। लेकिन मेरा सत्य परिचय क्या है? ना मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ, ना मैं रोल कॉन्शियस हूँ, मैं वो हूँ जो मैं होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये दो बातें हमें समझनी पड़ेगी। आज हमने क्या किया? मैं को मेरा मान लिया, मेरे को मैं मान लिया। मोड़ काटना था दिल्ली वाला, हाईवे पे काट लिया अम्बाला वाला। पहुंचना था दिल्ली, पहुंच गए अम्बाला। इसलिए दिल्ली अभी तक बहुत दूर है। क्यों नहीं पहुंच रहे दिल्ली? क्योंकि रास्ता ही गलत काट लिया। जो मैं नहीं हूं वो मैं आज तक अपने आप को समझ रहा हूं, और जो हूं उसको मैंने मेरा बना दिया। मेरा हाथ है, ऐसा कहते हैं ना, मेरा हाथ है। तो मेरा हाथ का मतलब क्या हुआ? मैं हाथ तो नहीं हूं। मेरा सिर है, हम कभी ये कहते हैं मैं सिर हूं। मेरे सिर में दर्द है, थोड़ी सी आवाज़ इको कर रही है, मेरे सिर में दर्द है, यही कहते हैं ना। कभी हम कहते हैं कि मैं सिर दर्द हूं, कभी कहा ऐसा? तो इसका मतलब मैं और मेरा। मेरी घड़ी है, मैंने घड़ी पहन रखी है, कभी ये थोड़ी कहते हैं कि मैं घड़ी हूँ। मेरा हाथ है, मेरी पूरी शरीर है, पर मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। आंखें देखने के लिए मिली हैं, कान सुनने के लिए मिले हैं, हाथ कर्म करने के लिए मिले हैं।
लेकिन मैं हाथ नहीं। ये हाथ अपनी मर्जी से उठते हैं, कोई ऑर्डर देता है हाथ को? ये हाथ हैं। कभी ये आवाज़ बहुत कर रही है इको थोड़ी, मुझे लग रहा है। ये हाथ अपनी मर्जी से नहीं उठते। कोई व्यक्ति आए तो आप उसको नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते का मतलब, कभी हम नमस्ते करते हैं, कोई अंग्रेज आ जाए तो हम हैंड शेक करते हैं, कोई गुंडा आदमी हो तो हाथ थप्पड़ भी मार सकता है, कोई महात्मा आ जाए तो हाथ से वरदान भी दे देता है। तो ये हाथ ने कब कौन सा काम करना है, कौन कह रहा है? मैं वो हूँ जो हाथ को ऑर्डर दे रहा है। ये मुख है। ये मुख अपने आप तो नहीं बोलता। कभी डेड बॉडी का मुख देखा आपने बोलता हो? कोई एनर्जी है जो मुंह को कह रही है कि मीठे बोल बोल, कोई चीज है जो मुख को कह रही है कि यहाँ गुस्सा कर। अपने आप तो नहीं हो रहा। तो जो वो एनर्जी है जो इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही है, जो आँखों को कहती है आँखें खोलो, आँखें बंद करो, जो आँखों के द्वारा देख रही है, मुख के द्वारा बोल रही है, कानों के द्वारा सुन रही है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो पावर मैं हूँ। आप हॉस्पिटल में जाइए, क्या कहा जाता है? कोई पेशेंट को आप एडमिट करना चाहते हैं तो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को एडमिट कर लो। उसका इलाज किया लेकिन नहीं बचा। अब क्या कहता है? पेशेंट को बाहर ले जाओ या बॉडी को बाहर ले जाओ? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बॉडी को कहते हैं ना। तो इसका मतलब पहले वो कुछ और था, अब केवल बॉडी रह गई। तो इसका मतलब बॉडी से क्या चीज़ निकल गई? वो एनर्जी निकल गई जो बॉडी को चलाती थी, जो बॉडी को कंट्रोल करती थी। वो मैं हूँ। वो है आत्मा, वो है रूह, वो है सोल। हमने उल्टा कह दिया मेरी आत्मा। नहीं, मेरी आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। शरीर मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ, शरीर मेरा नौकर है। ये मेरी कर्म इंद्रियाँ, ये मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं एम्प्लॉयर हूँ। मैं मकान मालिक नहीं, मैं मकान मालिक हूँ। मकान शरीर है। शरीर वस्त्र है, ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है जो आत्मा ने धारण की हुई है। जैसे हम कपड़े बदल देते हैं, ऐसे ही हम चोला बदलते हैं। एक ड्रेस छोड़ते हैं, दूसरी ड्रेस ले लेते हैं, उसको लोग जन्म कह देते हैं। मृत्यु एक चोला छोड़ने की बात है और जन्म नई ड्रेस लेने की बात है। एक ड्रेस छोड़नी है, दूसरी ड्रेस, इसलिए उसको चोला परिवर्तन भी कई लोग कहते हैं। जब जनाजा निकलता है लोग कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी का क्या मतलब है? कि अब उससे रथी निकल चुका है। अर्थी मतलब रथी के बिना। रथ है शरीर, रथ को चलाने वाला है रथी, वो आत्मा है। वो अब निकल गई तो क्या रह गया? अर्थी रह गई। और इस शरीर की वैल्यू क्या है? आप इसके डायग्राम में देखिए कि शरीर बिना आत्मा के तो हड्डी मांस का पुतला है, जिसे हम इतना प्यार कर रहे हैं, जिससे गले मिल रहे हैं। वो है क्या एक्चुअल में? उसकी हकीकत आप सबको पता है। क्या क्या इस शरीर में कितनी गंदगी है, क्या क्या भरा पड़ा है। 5 तत्वों से बना है। और शरीर की वैल्यू तब तक ही है जब तक उसके अंदर आत्मा है। आज आत्मा निकल जाए, जिसे आप बड़ा प्यार करते थे उससे हाथ लगाने से भी डर लगता है। आज आत्मा निकल जाए, उसको बॉडी को अपने घर में भी नहीं रखना पसंद करते, कहते आज ही संस्कार कर दो। क्यों? क्योंकि वैल्यू किसकी है? आत्मा की। आत्मा हीरा है, शरीर तो डिब्बी है। डिब्बी की वैल्यू तब तक है जब तक उसमें आत्मा है। तो ये जीवन की हकीकत हमें समझनी है। अपनी आइडेंटिफिकेशन आत्मा से करनी है। और इसका बेनिफिट ये है, जैसे ही आपने अपने आप को आत्मा समझा,
श्रीमद् भागवत गीता का भी यही सार है। हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसे तलवार काट नहीं सकती, जिसे पानी डुबो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जो विनाश नहीं होती। शरीर तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा। मान लो आप में से किसी की उम्र 40 साल है, तो ये शरीर 40 साल पहले आपके पास था या नहीं था? 40 साल से पहले ये बॉडी थी, ठीक है। अब आप कितनी उम्र जीना चाहते हो? कितना जीना चाहते हो? 10-20 साल और या 60 दे दें? मान लो आपको 60 साल और भगवान दे दे। वैसे ज़्यादा लंबी उम्र आजकल खतरनाक है, बुढ़ापा कटता नहीं है, बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए आजकल कोई कहे ना जो आपको लंबी उम्र हो, तो आदमी सोच में पड़ जाता है कि लंबी उम्र कैसे बिताऊंगा मैं। चलता फिरता चला जाए आदमी तो अच्छा होता है। फिर भी आपको 60 साल और दे दिए, 100 साल आपकी उम्र है। अब 60 साल बाद ये बॉडी आपके पास होगी या नहीं होगी? बॉडी होगी या नहीं होगी? तो सच क्या होता है? सच वो है जो था, जो है, जो रहेगा। तो बॉडी तो सच नहीं हुई ना, तो सच है आपकी आत्मा, जो 40 साल पहले भी थी, अब भी आप में है, और 60 साल बाद जब शरीर छोड़ोगे तब भी रहेगी। वो केवल ड्रेस बदलती है, ड्रेस बदलती है और एड्रेस बदलती है। आज इस घर में है, कल किसी और घर में चली जाएगी, पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन हम आत्मा हैं, आत्मा का विनाश नहीं होता। तो आज से आप क्या बन गए? अमर। अब मृत्यु का भय सताएगा आपको? मृत्यु का भय उसे सताएगा जो अपने को शरीर समझेगा। उसको लगा कि अब खत्म, शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। और जिसको आत्मज्ञान होगा, उसको पता है कि केवल ड्रेस और एड्रेस बदलना है। लोग कहते हैं छोड़ के चला गया, कहीं नहीं गया, यहीं आएगा कहीं ना कहीं। इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएगा। अभी आपके घर में था, बाद में किसी और के घर पहुंच जाएगा। केवल चोला परिवर्तन हुआ है। तो ये स्मृति से आप निर्भय भी बनेंगे। इस स्मृति से आपको ये भी विश्वास होगा कि हम अमर हैं, हम समाप्त नहीं होते। तो ये छोटी सी भूल जो हमने की, मैं को मेरा बना लिया, यही दुख का कारण है। इसलिए शरीर से जब आइडेंटिफाई किया तो शरीर के कारण ही 5 विकार पैदा हुए। आज हम सब चीज़ों को जानते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर चीज़ का बाहर की पूरी नॉलेज है। लेकिन हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, हमारे मन में क्या चल रहा है, उसका पता किसी को नहीं। उसके जानना नहीं चाहते हम, सेल्फ एनालिसिस नहीं करना चाहते, अपने आप को पहचानना नहीं चाहते कि आखिर मैं हूँ कौन, मुझे क्या करना है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। टाइम पास करने के लिए आया हूँ, खाओ पियो ऐश करने के लिए आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ। इस छोटी सी बात में बहुत बड़ा ज्ञान छिपा है। अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरों को एनालिसिस करते रहते हैं। दूसरों का एनालिसिस इतना करते हैं कि दिमाग में कई बार पैरालिसिस हो जाता है, और अपना एनालिसिस नहीं करते। हम कहते हैं वो बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थी भी तो वही हो सकता है जो 100 को जाने। 100 मतलब अपने आप को जाने। सेल्फिश मतलब सेल्फ को तो जानो। जब अपने स्व अस्तित्व का ही पहचान नहीं है तो स्वार्थी भी नहीं हम ठीक तरह से हो सकते। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, जितना हम इन बातों से दूर रहेंगे उतने ही अपनी मंजिल के करीब रहेंगे। तो दूसरों को जानने के बजाय खुद को जानना अच्छा है, और उसी में सुख है। एक बड़ी अच्छी पंजाबी में कहावत है, कहते जो सुख छज्जू के चबारे
वो ना बलक ना बुखारी। एक व्यक्ति लाहौर में रहता था, छज्जू उसका नाम था। किसी ने कहा कि भैया एक अफ़गानिस्तान में और एक उज़्बेकिस्तान में दो बड़े शहर थे पुराने, एक बलख एक बुखारे, बड़े फेमस शहर हैं, वहाँ घूम के आओ। चला गया बेचारा, घोड़े गाड़ी में जैसे भी गया, महीना 2 महीना लगा के आया। फिर जब लास्ट में वापस आया तो अपने घर में आके कहता, भैया जो सुख यहाँ है वो सुख कहीं बाहर नहीं है। तो जो सुख यहाँ है अपने मन में है, अपने आप को जानने में है, वो दूसरों को जानने में कहीं नहीं है। तो आज से हम अंतर जगत की यात्रा शुरू करेंगे। बाहर की आउटर स्पेस में बहुत घूम लिए हम, बहुत ऊपर तक भी जाके आ गए, दुनिया घूम ली, पर अब अंदर की यात्रा करनी है। और वो अंदर की यात्रा शुरू होती है इस संकल्प से कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, जैसे यहाँ दिखाया है, पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे आसमान में चमकता हुआ सितारा, ऐसी आत्मा है जो आँखों से दिखाई भी नहीं देती, लेकिन वो एक एनर्जी है, वो लाइट की तरह है। इसलिए लोग कहते हैं जब कोई दुनिया छोड़ के जाते हैं, द लाइट हैज़ गॉन, मतलब उसकी वो लाइट, वो एनर्जी, आत्मा निकल के चली गई। और आत्मा इस शरीर में मस्तिष्क के बीच भ्रिकुटी, जो इस स्थान को कहा जाता है, यहाँ निवास करती है। ये भी पता होना बड़ा ज़रूरी है कि आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ से सारी बॉडी को कंट्रोल करती है। अगर पैरों में क्यों नहीं है, हार्ट में क्यों नहीं है, लीवर में क्यों नहीं है, यहीं क्यों है? कुछ तो कारण होगा। 5 कर्म इंद्रियों में से 4 के 4 कर्म इंद्रियां हमारे सिर पे, जिनके थ्रू उसने अपना रूल करना है, बॉडी को ऑर्डर देना है, इसलिए यहाँ से कंट्रोल करना आसान है। दूसरा, आत्मा जब भी ऑर्डर देगी थ्रू ब्रेन देगी, ब्रेन को ऑर्डर जाएगा, ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करके नर्वस सिस्टम के थ्रू उस बॉडी के अंग तक सिग्नल जाएगा, हाथ उठ जाएगा पानी पीने के लिए। तो उसकी कंट्रोल ब्रेन के थ्रू होता है, इसलिए उसकी पोजीशन मेडिकल साइंस भी कहती है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके मध्य एक ऐसी एनर्जी है जो बॉडी को ब्रेन के थ्रू कंट्रोल करती है। तो इसलिए यहाँ आत्मा की पोजीशन दिखाई जाती है। जब भी कोई तिलक लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? यहीं लगाते हैं। वो तिलक भी आत्म स्मृति का तिलक होता है। माताएं बिंदी भी लगाती हैं, वो यही इंडिकेट करता है कि हमारी आत्मा बिंदी रूप है, ज्योति बिंदु रूप है और यहाँ रहती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करता है, ऐसे हमारी आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। तो ड्राइवर कहाँ बैठ के कंट्रोल करता है? बैक सीट पे बैठता है, फ्रंट सीट पे? या ऐसा तो नहीं करता कि आगे को चलाना हो तो आगे सीट पे बैठ जाए और रिवर्स करना हो तो पीछे आ जाए। कोई बस का ड्राइवर देखा है जो पीछे बस में पीछे बैठा हो? होता है कभी ऐसा? ड्राइवर आगे ही होता है। तो शरीर में सबसे आगे का हिस्सा कहाँ है? मैं आपको देखूं तो कहाँ देखूंगा? कहाँ नजर जाती है पहले? अगर किससे आंखों के बीच, यहीं जाती है। इसलिए ये फ्रंट है बॉडी का। और भाग्य कहाँ देखा जाता है? कहते हैं इसके माथे से ही भाग्य का पता चल जाता है। तो माथे में, भाग्य को माथे में थोड़ी है, यहाँ आत्मा है। आत्मा भाग्य लेके आती है, इसलिए यहाँ भाग्य की निशानी यहाँ देखते हैं। कोई चीज़ हल्की हो तो ऊपर उठती है ना, तो शरीर में सबसे हल्की वेटलेस चीज़ क्या है? आत्मा। इसलिए वो शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से यहाँ रहते हुए, भ्रिकुटी के मध्य रहते हुए, वो चमकता हुआ सितारा, वो प्रकाश पुंज आत्मा, एनर्जी शरीर को चलाती है। तो जब हम शरीर में हैं तो ये आत्मा की लोकेशन है। अब जो आत्मा है, 7 उसके गुण हैं। जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है,
जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। बॉडी की नीड 5 तत्व हैं। हमें हवा चाहिए ना, जिससे बना है वही चीज़ें हमें चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन की जगह कोई नाइट्रोजन दे दे तो काम चलेगा? ऑक्सीजन ही चाहिए। हमारी बॉडी में पानी चाहिए, 70% वाटर है। अब पानी की जगह कोई केरोसिन ऑयल दे दे, चलेगा? पानी ही चाहिए, क्योंकि वो पानी से बनी हुई है, वो उसकी नीड है। उसी तरह आत्मा का जो अस्तित्व है, आत्मा का जो एग्जिस्टेंस है, वो 7 गुणों से है। और उन 7 गुणों को विकसित करना ही अध्यात्म का मेन मकसद है। अगर हम स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छे इंसान हैं, तो वो 7 गुण अगर हम में विकसित होते हैं, उनको हम अपने जीवन में यूज करते हैं, तो हम सही मायने में धार्मिक या आध्यात्मिक कहलाए जाएंगे। वो 7 गुण आप याद रखना, पूछूंगा मैं बाद में। सबसे पहले है शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और आनंद। ये 7 चीज़ें आपको चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसा कोई इंसान होगा जिसको 7 चीज़ें ना चाहिए? सबको अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, ओरिजिनल संस्कार हैं, ये हमारी आवश्यकता है। जैसे शांति को ले लेते हैं। आपके पास शांति ना हो, आपको 36 प्रकार का भोजन दे दें, पर लड़ते हुए दें, तो भोजन का आनंद आएगा? आएगा? आप कहेंगे भाई रूखी सूखी दे दो, सिंपल सी रोटी दे दो, सादा भोजन दे दो, पर थोड़ा शांति तो बना के रखो। शांति सबको प्यारी लगती है। दूसरा गुण है सुख। सुख के तमाम साधन हो, बड़े से बड़े महल में आपको रख दें, लेकिन सुख के साधन होना अलग चीज़ है, सुख होना अलग चीज़ है। एसी लगाया जा सकता है घर में, पर एसी लगाने के बाद भी मन का टेम्परेचर ठंडा होए, वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है। शरीर ठंडा हो जाएगा, तो मन ठंडा होए, मन शांत होए, नहीं होगा। तो सुख भी आदमी को चाहिए। तीसरी चीज़ है प्रेम। प्रेम के बिना काम चलता है? कहते हैं आदमी कुछ हो या ना हो, आदमी कुछ हो या ना हो, पर इंसान होना चाहिए। हर जुबान पर प्यार का पैगाम होना चाहिए। प्यार सबको प्रिय है, प्रेम तो पौधों को भी चाहिए, जीव जंतुओं को भी चाहिए। कोई बड़े से बड़ा क्रोध करने वाला भी हो, वो दूसरों को चाहे डराए, पर खुद ये एक्सपेक्ट करेगा कि लोग उससे प्यार से बात करें, उसको रिस्पेक्ट मिले। तो प्यार भी हमारी रिक्वायरमेंट है। चौथा गुण है ज्ञान। ज्ञान जो आधार है हर चीज़ का। हम सब ज्ञान बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। आप सब यहाँ आए हैं, मेरे से ज़्यादा ज्ञाता हो सकते हैं, मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हो सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, पर फिर भी इंसान जो अच्छा इंसान होगा, ओपन माइंड वाला होगा, वो कहेगा मैं अच्छी से अच्छी बातें सीखूं, कहीं से भी मिलें सीखूं, किस भी उम्र में मिले सीखूं। और ज्ञान प्राप्ति के लिए तो हम परमात्मा के पास भी जाते हैं। परमात्मा के आगे प्रेयर करके क्या कहते हैं? हे भगवान, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही प्रार्थना गाते हैं ना, कि भगवान हमें ज्ञान दो। कि दुनिया में बहुत किताबें हैं, गूगल पे चले जाओ, किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, वो पढ़ लो। परमात्मा के पास जाने की क्या ज़रूरत है? फिर भी उसके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान सिवाय परमात्मा के कोई नहीं दे सकता। जो दुनिया का ज्ञान आज विद्यमान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभिमान पैदा करता है, और जो परमात्मा का ज्ञान है वो हमें हम्बल बनाता है, वो जीवन जीने का तरीका बताता है। इसलिए हम कितने भी एजुकेटेड हों, लेकिन भगवान को कहते हैं, हे भगवान मुझे सच्चा रास्ता, सच्चा ज्ञान दो। अगला गुण है शक्ति।
शक्ति भी सबको चाहिए। आजकल तो पावर का ही चक्कर है, सब पावर के पीछे भाग रहे हैं, पर उनको पता नहीं है असली पावर कौन सी है। वो पॉलिटिकल पावर को, अपने स्टेटस के पावर को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को पावर समझते हैं, पर असली पावर तो आपकी विल पावर है, आपकी आत्म शक्ति है कि आप अंदर से, आपका मन कितना मजबूत है। वो शक्ति भी शक्तिदाता सर्वशक्तिवान परमात्मा हमें देता है, तो वो भी हमारी ज़रूरत है। अगला आत्मा का गुण है जिसे कहते हैं शुद्धता, प्योरिटी, पवित्रता। शुद्धता अच्छी लगती है। मान लो दो दोस्त हों, बड़े अच्छे दोस्त हैं, 2 साल बाद दोनों अलग हो जाते हैं। उससे पूछो क्यों आपने उसको छोड़ दिया, कहते हैं आपको पता नहीं, वो आदमी मन का, दिल का बड़ा काला है, बड़ा मैल है उसके मन में, मतलब साफ नहीं है वो, इसलिए मैं दूर हो गया उससे। तो हमें शुद्धता पसंद है, प्योरिटी पसंद है, गंदगी मैल पसंद नहीं है। तो वो आत्मा का गुण है, वो हमें विकसित करना है राजयोग से, मेडिटेशन से। और लास्ट गुण है आनंद। आप में से किसी के नाम के साथ आनंद जुड़ा हुआ है? किसी का नाम परमानंद हो, ओंकारानंद हो, कईयों के नाम के साथ लगा होता है, क्योंकि आनंद सबको चाहिए। और आनंद मतलब परमानेंट हैप्पीनेस, थोड़ी देर की नहीं, वो लगातार जब हैप्पीनेस बनी रहती है उसको आनंद कहते हैं, उसे अतीन्द्रिय सुख भी कहते हैं। और वो साथ के साथ गुण जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होंगे। तब हम कहेंगे कि मैंने अपने आप को जान लिया। ये तो हमें पहले भी पता था कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा मेरा स्वधर्म है। ये बात हमें पक्की करनी है। अब आत्मा की 3 शक्तियाँ भी हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? जैसे यहाँ चित्र में बताया गया है, जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, आत्मा अपनी भूमिका 3 तरीकों से निभाती है। एक है मन, एक है बुद्धि, एक है संस्कार। किसी ने मन देखा? शरीर में कोई डॉक्टर बैठा हो जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो, मन शरीर में कहाँ है देखा किसी ने? बुद्धि कहाँ है? संस्कार क्या है? कोई डायग्राम, कोई चित्र होता? क्योंकि ये फिजिकल हैं ही नहीं, ये शरीर से रिलेटेड है ही नहीं, ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। आत्मा सॉफ्टवेयर है, बॉडी हार्डवेयर है। हार्डवेयर को देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। तो मन, बुद्धि, संस्कार ये केवल और केवल आत्मा की शक्तियां हैं। और इनका क्या कनेक्शन है वो मैं आपको समझाता हूँ। मन आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम है। सोचते हैं ना, तो सोचता कौन है? ब्रेन सोचता है, दिल सोचता है, हाथ सोच रहे। कौन सोच रहा है? जो सोचता है उसको मन कहा जाता है। और माइंड और ब्रेन में भी फर्क है। मस्तिष्क तो ये है जो यहाँ पर है, जिसको लोग भेजा कह देते हैं, दिमाग कह देते हैं, ब्रेन कह देते हैं, ये हार्डवेयर है। लेकिन जो मन है वो सॉफ्टवेयर है, वो आत्मा का गुण है, वो आत्मा की शक्ति है। तो मन का काम है सोचना। और लोग कह देते हैं मन बड़ा चंचल है, कहते हैं ना, तूफानी घोड़ा है, बच्चे एक शरारती बंदर की तरह भागता रहता है, बच्चे छोटे बच्चे की तरह है। पता नहीं क्या क्या उपमा मन के लिए लोग दे देते हैं। कोई कहता बड़ा नीच है, दुष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं। मन हमारा मित्र है। मन बहुत सुंदर चीज़ है। मन को अगर हम सही दिशा देते हैं तो मन से ही तो सारे काम होते हैं, सोचने से ही तो हर चीज़ होती है। अब मन को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने ये सीख लिया कि मुझे मन को कंट्रोल करना है,
वो जीवन का राजा है। मन में 4 तरह के विचार हर वक्त चलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट। ज़्यादातर टाइम वेस्ट थॉट्स। वेस्ट का मतलब या तो पास्ट के थॉट्स या फ्यूचर के थॉट्स। किसी ने एनालिसिस किया कि 80% वक्त हम पास्ट की बातों में रमन करते रहते हैं, 15% हम फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, केवल 5% वर्तमान पे ध्यान देते हैं। इसलिए हमारे पॉजिटिव विचार नेक्स्ट टू नील रहते हैं। ज़्यादातर टाइम फालतू के थॉट मन में चलते रहते हैं और हजारों में चलते हैं, थोड़े बहुत नहीं चलते। हर 2 सेकंड में एक विचार पैदा होता है, 1 मिनट में 30,000 विचार पैदा होते हैं और सारा दिन में पता नहीं कितने होते हैं। 1 मिनट में 25-30 विचार और सारा दिन में 30-35 हज़ार संकल्प मन में चलते हैं। और जितने ज़्यादा संकल्प चलेंगे उतनी एनर्जी वेस्ट जाएगी, उतना मन कमज़ोर बनता जाएगा। और जो कमज़ोर मन है वो कुछ कार्य करना चाहे तो कर पाएगा? वो तो खुद ही कमज़ोर है। कमज़ोर व्यक्ति क्या अच्छा सोच पाएगा? अब उस मन को ताकतवर बनाने की आवश्यकता है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये सारा पाठ्यक्रम, ये सारा शिविर आपका रखा हुआ है कि मन चंगा बन जाए। अब मन से एक आगे की चीज़ है बुद्धि, दूसरी शक्ति, जिसे लोग विवेक भी कहते हैं, समझ भी कहते हैं, विजडम भी कह देते हैं। वो बुद्धि बड़ा इम्पोर्टेंट फैकल्टी है आत्मा की। बुद्धि का काम है जजमेंट देना, निर्णय करना, फैसला देना। मन सोचेगा, अच्छा भी सोच सकता है, खराब भी सोच सकता है, लेकिन वो कर्म में तब बदलेगा जब बुद्धि फैसला देगी कि ये करने लायक है या नहीं है। बुद्धि जज है, मन वकील की तरह है। वकील तो कई तरह के तर्क देगा आपको कन्विंस करने के। मान लो किसी ने सिगरेट पीनी है तो मन कहेगा पी लो, क्या होता है एक सिगरेट पीने से। लेकिन जब मन ने ये विचार पैदा किया तो वो विचार बुद्धि के पास जाएगा, बुद्धि जज का काम करेगी। अगर बुद्धि भी कमज़ोर हुई, बुद्धि भी डिवाइन नहीं हुई और बुद्धि वकील के प्रभाव में आ गई तो बुद्धि क्या कहेगी? पी ले भी। और जब पी लिया तो क्या होगा? आपकी सिगरेट पीने की कर्म बन गया। वो 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, जब बार बार किया तो वो आदत बन गई। और वो आदत भी जब और गहरी हो गई वो आपका संस्कार बन गया। किसी को झूठ बोलने का संस्कार इतना है, कितना भी कहो, कितना भी बोलो, उसने झूठ ही बोलना है, क्योंकि संस्कार है, डीप रूटेड हैबिट है। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार, और फिर जैसे संस्कार होंगे वैसा ही मन भी सोचेगा। जो शराब पीने वाला होगा, जिसका शराब के संस्कार बन गए हों, तो उसका मन क्या सोचेगा? अरे पियो भाई, क्या होता है, पीना पी लेना चाहिए, आदमी हल्का हो जाता है, क्योंकि उसके वही विचार आएंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी का कत्ल भी करता है तो उससे पहले उसको अपने विवेक का कत्ल करना पड़ता है। विवेक, बुद्धि, बुद्धि को अंतर आत्मा की आवाज़ भी कहते हैं, इनर वॉइस भी कहते हैं। मन में संकल्प आया कि मैं ये करूं, बुद्धि जज, वो कहेगी नहीं ये गलत है, अगर उसकी बुद्धि अच्छी है, प्योर है। लेकिन अगर उसने बुद्धि का भी, अपनी अंतरात्मा का भी कत्ल किया, उसकी आवाज़ को सुना नहीं, दबा दिया और गलत काम कर लिया, तो फिर वो उसका संस्कार बन जाएगा। तो बुद्धि को रिफाइन करना है, बुद्धि को प्योर बनाना है। बुद्धि लगाम का काम करती है। मन तूफानी घोड़ा है, वो दौड़ेगा, लेकिन घोड़े को कंट्रोल किससे करते हैं? अगर लगाम घुड़सवार की हाथ में ना हो तो घोड़ा तो कहीं भी ले जाएगा। तो लगाम है बुद्धि। बुद्धि को शुद्ध बनाना है, डिवाइन बनाना है, प्योर बनाना है। उससे क्या होगा कि आपका मन आपके काबू में रहेगा।
मन को भी सही दिशा देने वाली आपकी बुद्धि है। और फिर आपके अच्छे संस्कार, अगर आपने अच्छी डायरेक्शन दी तो तीसरी जो फैकल्टी है वो संस्कार है। संस्कार मतलब हमारी ओल्ड मेमोरीज, सबकॉन्शियस माइंड भी संस्कारों को लोग कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स भी कहते हैं। और जैसे संस्कार होते हैं वो चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं। किसी के दूसरों के भलाई के संस्कार हैं, वो जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ भला करके आ जाएगा। और किसी के कोई अच्छा काम हो रहा हो, वहाँ टांग फंसाने के संस्कार हैं, रोड़ा बनने के संस्कार हों, किसी के काम बिगाड़ने के संस्कार हों, तो जहाँ जाएगा उससे नेचुरल वही चीज़ हो जाएगी। तो संस्कार नेचुरली आपसे काम कराते हैं। अब इस संस्कार कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? क्योंकि संस्कार बदलेंगे तो संसार बदलेगा। अगर हमने अपना घर का संसार, पूरी दुनिया का संसार अच्छा बनाना है तो संस्कार बदलने होंगे। संस्कार 5 किस्म के होते हैं। हर आत्मा के अलग अलग संस्कार हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि जैसी उन्होंने मेहनत की है, जैसे कर्म किए हैं, वैसे संस्कार उनके बने हैं। हर एक का रोल अलग अलग है। हर आत्मा का संस्कार यूनिक है। किसी का बोलने का संस्कार है, किसी का चुप रहने का है, किसी का धोखे का है, किसी का विश्वास करने का है, किसी का सच बोलने का है, किसी का झूठ बोलने का है। तो ये अच्छे बुरे संस्कार आत्मा अपने साथ रखती है, रिकॉर्डेड है। अब वो 5 किस्म के संस्कारों को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे संस्कारों को बदला जा सकता है। पहले तो वो संस्कार हैं जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। कौन से? जो 7 गुण बताए, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, याद कर लेना, सुख। वो हम सबके मूल मौलिक संस्कार हैं। जब हम भगवान के घर से इस दुनिया में आए थे, वो गुण हमारे अंदर थे, वो संस्कार सभी के अंदर है। इसलिए सबको प्यार अच्छा लगता है, शांति अच्छी लगती है। आप एक छोटे बच्चे को देखो, सब बड़ा प्यारा लगता है, कहते हैं महात्मा है, अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि उसमें वो गुण, वो संस्कार होते हैं। धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं, उन अच्छे संस्कारों पे बुराइयों के संस्कार चढ़ा देते हैं, उनकी लेयर चढ़ा देते हैं, तो अच्छे वाले दब जाते हैं, बुरे वाले बाहर आने लगते हैं। तो वो क्यों होता है? वो है दूसरे तरह के संस्कार जो हमें पुनर्जन्म से हमारे साथ हैं। हमने यहाँ पर एक पहली बार नहीं आए, बड़ी लंबी यात्रा करके हम यहाँ आए हैं इस शरीर में। इससे पहले भी कई जन्म लिए हैं, कई जगहों पे रह के आए हैं। वहाँ जहाँ रहे वो सारे संस्कार हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। जो कर्म वहाँ किए थे वो सारे कर्म आत्मा में रिकॉर्डेड हैं और आत्मा वो लेके आई है। इसी कारण आपने देखा होगा कईयों के वो संस्कार उदय हो जाते हैं। छोटा बच्चा है, 3 साल का, संस्कृत के श्लोक बोल रहा है। 5 साल का बच्चा कंप्यूटर चला रहा है। 7 साल का बच्चा मैथमेटिक्स की सारी थ्योरम्स, फार्मूले सुना रहा है। कहीं पढ़ा नहीं, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो पिछले संस्कार बाहर आ गए। किसी के आते हैं, किसी के नहीं आते, लेकिन अचानक धीरे धीरे कभी भी आ जाते हैं। उनके तो दिख रहे हैं, हमारे इतने दिखते नहीं, पर आ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कोई बड़ा अमीर घर का बच्चा है, सब कुछ है घर में, लेकिन चोरी कर लेता है। लोग कहते हैं इनको किस चीज़ की कमी? तो चोरी का संस्कार कहाँ, माँ बाप ने भी नहीं सिखाया, कहाँ से आया? पिछले वाला कहीं से याद आ गया कि भाई चोरी भी की जा सकती है। वो आदत छोड़ना आसान नहीं है। कहते हैं धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। इसलिए खराब आदतें, खराब संस्कार नहीं डालने चाहिए। वो पुनर्जन्म के भी पीछा नहीं छोड़ते। तीसरे किस्म के संस्कार हैं जब हमारी आत्मा ने जन्म लिया तो माँ बाप से, परिवार से हमें संस्कार मिले, वो हमें सिखाते हैं। जिस तरह के घर में पैदा हुए ऐसी जैसी पालना होगी वैसे संस्कार बनते हैं बच्चों के। चौथे किस्म के संस्कार हैं जो हम संग के रंग में आकर अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। माँ बाप ने नहीं सिखाए,
लेकिन स्कूल में गए, दूसरा सिगरेट पी रहा था, उसने कहा तुम भी पी लो, हमने भी पी ली। वो शराब पी रहा था, हमने भी पी लिया। तो जो दूसरों की संगत में आके हम अच्छे या बुरे आदतें डाल लेते हैं, वो हैं संग के संस्कार। और उसके बाद एक और संस्कार हैं, कितने हो गए? चार किस्म के हो गए ना। संग के संस्कार, माँ बाप के मतलब खानदानी संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, आत्मा के मूल संस्कार। अब अगर हम चाहते हैं कि आत्मा के मूल संस्कार फिर से जागृत हों, पुराने वाले डिलीट हो जाएं जो खराब वाले हैं, तो पांचवें किस्म के संस्कारों को समझना है। वो संस्कार हैं जो हम अपनी इच्छा शक्ति से बनाते हैं, जो अपनी हम संकल्प से बनाते हैं, अपनी पावर से, अपनी दृढ़ता से बनाते हैं। वो संस्कार अध्यात्म से, जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो जो खराब संस्कार हम पे हावी हो गए हैं, धीरे धीरे हम उसको डिलीट करते जाते हैं, और जो आत्मा के मूल संस्कार हैं उनको हम लाते हैं। तो जब उनको लाएंगे तो फिर हमारी आत्मा खिल उठेगी, घर में सुख शांति पवित्रता आनंद आ जाएगा। तो वो पांचवें संस्कारों को लाकर होते हैं। पांचवें संस्कार अपनी इच्छा से, जब आपने देखा नरेंद्र नाम का बालक, जब उसके अंदर वो अच्छे वाले संस्कार जागृत हो गए तो क्या बन गया? स्वामी विवेकानंद। मोहनदास, जब उसको समझ आई, अच्छी वाली गुड क्वालिटीज जागृत हुई, महात्मा गांधी बन गया। मदर टेरेसा 60 साल तक कोई जानता नहीं था, अचानक उसने अच्छे काम करने शुरू किए, भले के काम किए, वो संस्कार अपनी इच्छा से अच्छे संस्कार जीवन में लाई, मदर टेरेसा बन गई। तो हम जैसे भी हैं, जैसे भी आज तक हमने अपनी आदतें और संस्कार बनाई हैं, उनको बदला जा सकता है अपनी विल पावर से। तो ये है आत्मज्ञान। अभी उससे पहले कि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ें कि आत्मा आती कहाँ से है, आत्मा का परमानेंट रहने का स्थान कहाँ है, हम मस्तक सिंहासन पे हम सब आत्माएं विराजमान हैं। यहाँ से सारे शरीर को, ये पूरी राजधानी है, आत्मा राजा है, ये राजधानी है, ये हमारे मंत्री हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये कर्मेंद्रियाँ हमारे कर्मचारी हैं। अगर मंत्री राजा का कहना ना माने तो शासन चलेगा, रूल चलेगा। आज मंत्री राजा गुलाम हो गया है मंत्री का, कर्मेंद्रियाँ हमें कंट्रोल कर रही हैं, करना चाहिए था हमें उन्हें कंट्रोल। तो ये आत्मज्ञान हमें आज मिला कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आत्मा जब शरीर में है तो यहाँ मस्तिष्क के बीच में रहते हुए बॉडी को कंट्रोल करती है, लेकिन जब शरीर से आत्मा अलग होती है तो अगला चित्र आपको बताएंगे कि आत्मा का परमानेंट निवास स्थान कहाँ है, कहाँ से इस सृष्टि पे आत्मा आती है। कहते हैं ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम सब आत्माएं यहाँ एक्टर हैं, हम अपना अपना अभिनय, अपना अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन ये अगर स्टेज है दुनिया, तो स्टेज पे जो एक्टर आ रहा है उसका कोई घर तो होगा जहाँ से वो आता होगा एक्टिंग करने के लिए, जहाँ से प्ले करने के लिए वो आता होगा। तो वो घर कौन सा है, वो इस डायग्राम में आप देखिए। उसको जानने के लिए हमें तीनों लोकों की नॉलेज होना बड़ी ज़रूरी है। परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो वो कौन से तीन लोक हैं, उनकी पहचान इस चित्र में कराई गई है। सबसे नीचे जो ग्लोब दिखाया है ये हमारी धरती, सृष्टि, मृत्यु लोक, मनुष्य लोक, जहाँ हम सब अभिनय कर रहे हैं, ये रंगमंच है। यहाँ 5 तत्वों के शरीर हैं, लेकिन इससे परे सूरज चांद तारे की ये जो दुनिया है, इससे भी परे एक और दुनिया है जो बीच में दिखाई है, सूक्ष्म देवलोक। वहाँ 3 सूक्ष्म देवता जिनके लाइट के शरीर हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर विराजमान हैं।
उनको ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी या शंकरपुरी भी कह सकते हैं। वो फरिश्तों की दुनिया है, एंजल्स की दुनिया है। उससे भी परे एक और दुनिया है, सबसे ऊपर जो लाल सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाया है, वो है परलोक, वो है ब्रह्मलोक, वो है परम धाम, वो है शांति धाम। वहाँ हम सब आत्माएं निवास करती हैं। जो छोटी छोटी बिंदियाँ दिखाई है ना, ये जितनी भी दुनिया में 8 अरब 7 अरब जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सारी की सारी आत्माएं असल में वहाँ रहती थी। वो परमानेंट ठिकाना है। और जितनी भी ये छोटी छोटी आत्माएं हैं, ऊपर सुप्रीम सोल भी लिखा हुआ है, वो परमात्मा पिता, वो भी वहीं रहता है। जैसे आत्मा ज्योत स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योत स्वरूप है। वो ज्योत दोनों वहीं है। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं। तो वो सारी की सारी जितने भी आत्माएं हैं वो वहाँ रहती हैं और वहाँ से धीरे धीरे सृष्टि पे उतरती जाती हैं। सतयुग में कुछ लाख दुनिया की पॉपुलेशन थी जब दुनिया शुरू हुई। धीरे धीरे पॉपुलेशन बड़ी बड़ी बड़ी, त्रेता एंड में 33 करोड़ हो गई, कलयुग एंड में अभी 8 अरब है। तो वो आत्माएं कहाँ से आती हैं? वो आत्माओं का स्टोर हाउस ये परम धाम है। वहाँ से नीचे उतरती हैं। जो एक बार नीचे आ गई वो फिर यही जन्म पुनर्जन्म में आती रहती है। जैसे स्टेज पे कुछ एक्टर शुरू में आते हैं, कुछ बीच में आते हैं, कुछ एंड में आते हैं, लेकिन जो हीरो होता है वो तो शुरू से लेके एंड तक उसका पार्ट रहता है, बाकी साइड एक्टर होते हैं। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि उसे जो नाम मैंने बताए परम धाम के, परम धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परे से परे का धाम है, इस दुनिया से बियॉन्ड है। उस लोक को 7वां आसमान भी कहते हैं। भाई जितने भी आसमान दिख रहे हैं ऊपर, आप जहाज़ में जाओ ना तो बादल नीचे दिखते हैं, आसमान भी नीचे दिखता है। तो लगता है कि ये तो एक आसमान हो गया, ऐसे कई होते होंगे शायद। तो किसी धर्म ने कहा 7वां आसमान में परमात्मा रहता है, किसी ने कहा वो सचखंड है, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा जो सच स्वरूप है वो वहाँ रहता है। उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्म महातत्व वहाँ पर है। यहाँ 5 तत्व हैं, वो 6ठा तत्व ब्रह्म महातत्व वहाँ पर है। तो ये शांति धाम, क्योंकि वहाँ शांति शांति है, शरीर है ही नहीं, केवल आत्मा है। आत्मा तो एनर्जी है, इसलिए वहाँ शोर शराबा कुछ है ही नहीं, इसलिए वो शांति धाम है। तो ये सारे नाम हमें पता होने चाहिए और वो हमारा असली घर है। वहाँ से हम सृष्टि पे कर्म करने के लिए आते हैं, अभिनय करते हैं। जब अभिनय पूरा हो जाता है फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो बताइए हम कहाँ के रहने वाले हैं? परमानेंट एड्रेस क्या है हमारा? परम धाम। क्योंकि घर में कौन होता है? पिता होता है ना अपना, बाप का घर ही घर होता है ना। तो हमारा पिता परमात्मा भी वही है, वहीं से वो अवतरित होता है। हम कहते हैं ना परमात्मा धर्म गलाने के समय अवतरित होते हैं, तो इसका मतलब कहीं तो होंगे। तो वो परम धाम से सृष्टि पे सतधर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो परम धाम सचखंड हमारा भी रहने का स्थान है, परमात्मा का भी रहने का स्थान वही है। अब लास्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, और वो जानकारी ये है, आप में से उस दुनिया को मोक्ष भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा वहाँ शरीर से मुक्त अवस्था में है। आप में से अब बताइए कौन कौन मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है? किसको चाहिए मुक्ति? हाथ खड़ा करो। बड़ी डिमांड है लगता है, मतलब छुटकारा पाना चाहते हैं, यहाँ से तंग हो गए हैं, घर वाले बड़े परेशान करते हैं, या टेंशन बढ़ गई है घर में, टेंशन ज़्यादा है, तो सोचते हैं एक बार छुटकारा मिले, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं और मोक्ष में चले जाएं। अब मैं आपका ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर करूँगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।
कि मोक्ष है क्या, मोक्ष की इच्छा आदमी क्यों रखता है, ये किसकी निशानी है। मोक्ष परम धाम को कहते हैं, वहाँ परमात्मा भी रहता है, हम आत्मा भी रहती हैं, वो हमारा घर है, वहाँ हम जाना चाहते हैं। लेकिन क्या परमानेंट मोक्ष में कोई रह सकता है, सवाल ये है। मोक्ष सबको मिलता है क्योंकि वो घर है, घर में सबको जाना है, या आज नहीं तो कल कभी न कभी जाना है। लेकिन क्या परमानेंट कोई अपने घर में रहेगा या काम धंधा भी करेगा कुछ? वो तो घर है, घर में कोई 24 घंटे सोया रहे कि मैंने कुछ नहीं करना। जिस व्यक्ति में कोई हुनर होगा, ज्ञान होगा, कोई स्किल होगी, कोई टैलेंट होगा, वो घर में बैठा रहेगा। वो कहेगा भाई जहाँ कुछ हो रहा है वहाँ हम काम करेंगे, खाली थोड़ी बैठेंगे। तो वो ऐसा है जहाँ पर हम अपनी थकान दूर करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं। घर में इसलिए जाते हैं ना सोने के लिए, पर कोई सो के रात को सोने गया और पक्का ही सोया रहे वहाँ, तो वो मज़े वाला सौदा है। फिर हम क्यों मोक्ष चाहते हैं? जब हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो लगता है इससे बचने का यही तरीका है, भाग जाओ यहाँ से, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ ये सारे झंझट हो ही नहीं। अब बताओ, क्या वहाँ आप शरीर के साथ जाओगे मोक्ष में? वहाँ तो आत्मा है, और आत्मा क्या है? एनर्जी। एनर्जी मतलब आपको पत्थर बना के वहाँ रख दिया, एक कण बना के। ना आप सोच सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते, ना आपको ये पता कि मैं परम धाम में हूँ। देखने के लिए आँखें चाहिए, सोचने के लिए भी सारी चीज़ें चाहिए शरीर की। वहाँ जब पता ही नहीं चलेगा, ये भी पता नहीं होगा कि भगवान भी यहीं रहता है, मेरा पिता, तो वहाँ एंजॉयमेंट है या यहाँ एंजॉयमेंट है? इसलिए कहते हैं मुक्ति से भी बढ़िया जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति मतलब रहना जीवन में है, पर मुक्त अवस्था में रहना है, बुराइयों से, दुख, अशांति, परेशानी से मुक्त होके रहना है। वहाँ परमानेंट चले जाना मतलब एस्केपिज्म, भाग के, कुछ है ही नहीं तो भागो, और वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सृष्टि रंगमंच है, हम एक्टर हैं। एक्टर एक्टिंग के बिना, एक्टिंग से पीछा उसका नहीं छूट सकता। चाहे वो साइड एक्टर बन के थोड़ी देर के लिए दुनिया में आए, या हीरो एक्टर बनकर सतयुग में भी रहे, त्रेता में भी रहे, द्वापर में भी रहे और कलयुग में भी रहे। वो चॉइस हो सकती है। जितना भी 4 युगों का टाइम है, वो ज़्यादातर टाइम ऊपर रह सकता है। थोड़ी देर के लिए चाहे कलयुग के एंड में आए, पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये रंगमंच में आए बिना एक्टर की स्टैंप लगने वाली नहीं है। यहाँ तक कि परमात्मा को भी आना पड़ता है, परमात्मा को भी अवतरित होना पड़ता है। जब वही इस दुनिया से फ्री नहीं हो सकता, तो आत्माएं कैसे फ्री हो? और फ्री हो भी गए मान लो, तो बेनिफिट क्या है? आपकी एनर्जी लग से तारा बना के आपको रख दिया, ना आप देख सकते, महसूस कर सकते, ना कुछ कर सकते, तो उसका कोई यूज है? एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ और अच्छा समझ आएगा। मान लो बड़े शहर में आप रहते हैं, बड़े बड़े टावर आजकल बने हुए, गुड़गांव आप चले जाओ, किसी 10 मंजिली बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, 50 फ्लैट आपकी बिल्डिंग में है, नीचे बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ सारे टावर के कॉलोनी के बच्चे खेलते हैं। आप सबसे ऊपर वाली मंजिल में हैं, आपके साथ आपका छोटा बच्चा भी है, और छोटा बच्चा जब नीचे देखता है कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपको कहता है मुझे भी मम्मी जाना खेलने के लिए, मुझे नीचे भेजो। आप बच्चे को कहते हैं नहीं बेटा नीचे मत जाओ, नीचे बड़े झगड़े हैं, तुम गेम खेलोगे तुम हार भी सकते हो, कोई तुम्हें धक्का दे देगा, कोई गिरा देगा, तुम्हें चोट आ जाएगी, मत जाओ, बड़ी प्रॉब्लम है, कोई चीटिंग भी करेंगे तुम्हारे साथ, धोखा होगा, मत जाओ। क्या बच्चा आपकी बात मानेगा? बच्चा कहेगा भाई यहाँ तो मैं बोर हो गया, ऊपर मेरा काम खेलने का है, नीचे गेम चल रही है, मुझे भेजो। वो जाएगा, चला गया नीचे, सवेरे चला गया, सारा दिन खेलता रहा। जैसे जैसे शाम हुई चीटिंग और बढ़ी, लोग धोखा देने लगे,
उसको रुला भी दिया किसी ने, चोट भी लगा दी। अब माँ उसको पकड़ के ले आएगी लास्ट में जब शाम होगी, चल ऊपर। अब ऊपर वो चला गया। अब क्या हुआ, ऊपर उसको खाना खिलाया, सब कुछ किया, रात को वो सो गया। सवेरे उठेगा, जैसे 9, 10, 11 बजेंगे, फिर क्या करेगा? माँ कहेगी मत जा, तेरे साथ धोखा हुआ। वो मानेगा? नहीं, कहते जो होता है होने दो, मैं तो एंजॉय करूँगा। गेम में सब कुछ होता है, हार भी होती है, जीत भी होती है, कभी मैं आउट होऊंगा, कभी दूसरा आउट होगा, कोई बात नहीं, मैं तो जाऊँगा। तो क्या वो परमानेंट ऊपर अपने घर में रहेगा? वो कहेगा गेम तो नीचे चल रही है, नाटक नीचे हो रहा है, रंगमंच नीचे सजा है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। उसी तरह हम आत्माएं भी इस सृष्टि में आती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं। सतयुग में बहुत अच्छा सिस्टम होता है, त्रेता में थोड़ा गिरावट आती है, द्वापर में और गिरावट आती है, कलयुग में तो बिल्कुल सिस्टम खराब हो जाता है। लोग धोखा देंगे, चीटिंग करेंगे, हमें गिराएंगे, रुलाएंगे। एंड में परमात्मा आता है, वो कहता है अब शाम हो गई है, चलो वापस घर। और वो हमें परम धाम ले चलता है। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ रात को विश्राम करते हैं, तो थोड़ी देर वहाँ रहते हैं, फिर जब रिफ़्रेश हो जाते हैं फिर दोबारा हमारी इच्छा होती है कि भाई यहाँ क्या करेंगे, नीचे चलो। फिर सृष्टि पे सतयुग शुरू होता है, अच्छा टाइम शुरू होता है। तो हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो सतयुग के शुरू में ही नीचे आ जाते हैं, और जैसे जैसे उनके अच्छे कर्मों की डिग्री होगी ऐसे ऐसे करते नीचे उतरेंगे। कोई 100 साल बाद, कोई 200 साल बाद, कोई 500 साल बाद। और जो बिल्कुल जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता उनको ऊपर ही रखते हैं कि तुम ऊपर ही रहोगे, नीचे तुम सिस्टम खराब करोगे। उनको थोड़ी देर के लिए लास्ट में नीचे भेज देते हैं। इसी कारण जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि वो स्टोर हाउस में आत्माएं रहती हैं। धीरे धीरे करते जैसे जैसे टाइम बीतता है पूरी नीचे आ जाती है, और जब कलयुग का एंड पहुंचता है परम धाम खाली हो जाता है। फिर जब विनाश होता है, कलयुग समाप्त होता है, तो परमात्मा सब आत्माओं को अपने साथ वापस अपने घर परम धाम में ले जाते हैं। तो मोक्ष सबको मिलता है, पर परमानेंट किसी को नहीं मिलता। और मोक्ष मुक्ति से भी बेटर है जीवन मुक्ति, जो आगे आने वाले दिनों में मैं आपको समझाऊंगा। जब सतयुग की बातें आपको बताई जाएंगी, त्रेता युग कब था, सतयुग कब था, वो कौन सा गोल्डन पीरियड था हिस्ट्री का, कब स्वर्ग था, कब नरक बनता है, वो सारी चीज़ें जब आप समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी अगर आज आपको समझ नहीं आया हो तो बाद में और डिटेल में कल परसों 3-4 दिन जो हम रहेंगे और गहराई से आपको बताया जाएगा। कल हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज तो अपना बारे में जानकारी ली कि हम कौन हैं। कल आत्मा का पिता परमात्मा, उसकी सत्य पहचान आपको दी जाएगी, क्योंकि वो हमारा ऐसा सबसे प्यारा से प्यारा चीज़ है जिसको हम जन्मों से याद करते आए, पर बिना सही पहचान के। किसे भगवान कहें, किसे खुदा कहें, कौन है वो, कैसे उसे याद करना है, क्या वो हमारी तरह है या हमारे से अलग है, कहाँ वो रहता है, थोड़ा सा बता भी दिया, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसकी क्या ड्यूटी है, क्यों उसको इस सृष्टि का मालिक कहा जाता है, इस फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहा जाता है, उसके क्या गुण हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो सारी चीज़ें कल विस्तार से बताई जाएंगी। उससे पहले समाप्ति हम आज करते हैं। आज का टॉनिक आपको देते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। 1 मिनट के लिए जो बातें सुनी उन्हें पक्का करेंगे, हाथ आगे कर लीजिए। ये हैप्पीनेस टॉनिक मेरे साथ रिपीट करेंगे। मैं देह नहीं हूँ बल्कि शरीर को चलाने वाली
हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं भ्रिकुटी के मध्य अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा असल स्वरूप में बहुत शुद्ध पवित्र हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्म चिंतन के आधार से मुझे अब आत्मा के 7 गुणों को महसूस करना है। सभी बैठ जाए और लास्ट का 1 मिनट हम जैसे हर रोज राजयोग मेडिटेशन का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं वो करेंगे। सभी कमर सीधी करते हुए बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। चारों ओर से अपना ध्यान हटाते हुए एकदम अपने आप को इस जगत की हलचल से दूर किसी एकांत स्थान पर ले चले। किसी झील के किनारे चारों ओर पानी ही पानी है, जहाँ पानी की लहरों को महसूस करें। साथ में जो बगीचा बना है उसकी सुंदरता को देखें। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा को महसूस करें। ऐसे शांत वातावरण में अब अपने आप से बातें करें। अपने आप को कह दें, मैं शरीर से अलग चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं देह नहीं हूँ। देह तो मेरा एक वस्त्र है, लेकिन देह को धारण करने वाली, वस्त्र को धारण करने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य मस्तिष्क के बीच में विराजमान हूँ। देखें अपने मस्तिष्क में मुझ आत्मा से चारों ओर रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। ये किरणें 7 गुणों के रूप में चारों ओर फैल रही हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करें
मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। अब देखें अपने आप को इस शरीर से अलग होते हुए। मैं आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो बाहर निकलकर सूरज चांद तारों से होते हुए ऊपर की ओर जा रही हूँ। महसूस करें कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुँच गई हूँ। सूक्ष्म लोक से भी होते हुए अब मैं आगे की यात्रा की ओर जा रही हूँ। देखें कि मैं अब परम धाम में पहुँच चुकी हूँ। वो परम धाम जहाँ मुझ आत्मा का पिता ज्योत स्वरूप परमात्मा विराजमान है। अपने आप को उस परमात्मा के सानिध्य में देखें। परमात्मा से कई शक्तियाँ निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। परमात्मा के निकट आकर मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। परमात्मा अपना वरदानी हाथ मुझ आत्मा पर रख के कह रहे हैं, सदा खुश रहना। आज परमात्मा का वरदान मुझे मिल गया, खुश रहने का। अब परमात्मा को मैं बाय बाय कर कर फिर से नीचे उतरने लगती हूँ। देखें कि मैं आत्मा सूक्ष्म लोक से होते हुए चांद तारों से होते हुए इस संसार में, इस सृष्टि में पहुँच गई हूँ और वापस अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी हूँ। अपनी आँखें खोल लें। ओम शांति शांति शांति।